गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है तेज। सर स्लो है। हेलो। यस सर। सर स्लो आ रहा है। सर बहुत स्लो आ रहा है। यस सर फुल है। सर जहाँ से वो प्लग हुआ है वो देख लीजिए सर। हेड का सर। अब सही हो रहा है सर, धीरे धीरे सही हो रहा है जब उसको। अभी यस सर सही हुआ है थोड़ा सा। सर आवाज नहीं आ रही है। सर बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
सर अब थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर, अब सुनाई दिया। अब आ रहा है? यस सर। यस सर, अब बिल्कुल सही आ रहा है। अभी हम बात करेंगे मैनोमीटर की। मैनोमीटर किसको कहते हैं? सबसे पहले मैनोमीटर जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। मतलब जो भी पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच पे कितना प्रेशर का डिफरेंस है उसको मेजर करता है। इस प्रेशर डिफरेंस का मतलब समझते हो सभी लोग? व्हाट इज प्रेशर डिफरेंशियल? डेल्टा पी। व्हाट इज प्रेशर डिफरेंशियल? डेल्टा पी किसको बोलते हैं? अभी आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो। व्हाट इज डिफरेंशियल प्रेशर? अभी आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है? सर नहीं मालूम है। किसी को नहीं मालूम है? इसके पहले पिछले क्लास में भी पढ़ाया था डिफरेंशियल प्रेशर, जब बर्नौली थ्योरम पढ़ा रहा था। बहुत आसान होता है कि नहीं मालूम है? इंटरमीडिएट में भी डिफरेंशियल प्रेशर पढ़े हो, हमको उस पर नहीं जाना है। जो मैनोमीटर होता है वो मेजर करता है दो पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है। ये तीन टाइप के मैनोमीटर होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर और तीसरा होता है इंक्लाइंड मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में क्या होता है कि सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। सिंपल मैनोमीटर क्या होता है कि सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं। ये यू शेप का बना रहता है। यू शेप का बना होता है, उसमें दो लिक्विड भरे जाते हैं, दो डिफरेंट टाइप का इमिसिबल लिक्विड भरे जाते हैं, जिससे दोनों के बीच का जो इंटरफेस है वो हम क्लियरली पता चल सके। मान लो कि एक लिक्विड ए भरा गया है जिसका डेंसिटी पीए केजी पर मीटर क्यूब है, और दूसरा लिक्विड जो है पीबी केजी पर मीटर क्यूब है। क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले होता है यू शेप का हमारा ट्यूब है, उस ट्यूब में दो लिक्विड भरे जाते हैं, दोनों लिक्विड इमिसिबल होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिसिबल नहीं होते हैं। मतलब जो भी उन दोनों का इंटरफेस बनेगा, लेयर बनेगा,
उन दोनों को हम अलग अलग पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसमें अगर सपोज कि हमारा लिक्विड ए है तो उसका अगर डेंसिटी PA kg/m³ कंसिडर किया और दूसरा जो लिक्विड है उसका PB kg/m³। इतना समझ में आया क्या क्या होता है सिंपल मैनोमीटर? जो पॉइंट बताया हूं सिंपल मैनोमीटर का, इतना समझ में आया सभी को? नो सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। इसमें क्या नहीं समझ में आया तुमको, दोबारा सुनना चाहते बताओ हमको रवि। मैं 5 बार पूछूंगा, 5 बार बोलोगे दोबारा बता दीजिए। यू शेप, इसमें यू शेप में तुमको क्या नहीं समझ में आया? यू शेप होता है, 2 लिक्विड है, दोनों लिक्विड मिलना नहीं चाहिए। 3 पॉइंट बताया हूं। यू शेप का ट्यूब है, उसमें 2 लिक्विड भरे हैं, दोनों लिक्विड अलग हैं, दोनों लिक्विड इमिसिबल है, दोनों लिक्विड आपस में मिलते नहीं हैं। अगर 2 अलग अलग लिक्विड है तो दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। यही पॉइंट बताया है। ओके सर। जिस साइड से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उस साइड से क्या होगा? अगर एक यू शेप का ट्यूब है, तुम अगर जिस साइड से अगर फूको हल्का सा, जिधर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो दूसरे साइड का क्या होगा? लिक्विड ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये देखे हो कि नहीं देखे हो तुम लोग कभी? यस सर। कहाँ देखे देखे हो? हैं सर। कहाँ देखे हो? पाइप में सर। कौन से पाइप? कहाँ पे? पाइप में कहाँ पे? कुछ करते हुए या कौन से कंडीशन में? यस सर। कहाँ वो देखे? सर जो मिस्त्री जो होते हैं सर, घर बनाने वाले, जब लेवल करते हैं पाइप का, तो हाँ, वहीं देखे हैं सर। वो देखे तो उसमें तो एक ही लिक्विड रहता है, 2 लिक्विड तो रहता नहीं है। नहीं सर, एक ही तो होता है, लेकिन सर जो फ्लो होता है, एक हाँ साइड से फूकते हैं दूसरे साइड निकल जाता है, वही देखे हाँ, हैं सर। तो तो यहाँ यहाँ पे मेन क्या रहता है, सेम जो देखे हो लेवल करने का। लेवल करने में क्या देखते हैं वो लोग? जो ग्रेविटी का जी प्रेशर है, ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से क्या रहता है कि पानी का लेवल एक बराबर होना चाहिए। अगर जी सिंपल हो, अगर हम अर्थ से बात करें, जो मिस्त्री की जो बात कर रहे हो, उसमें क्या एक बड़ा सा पाइप लेते जी हैं, उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद अगर पानी का लेवल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो उसी पानी के लेवल से बराबर से वो मिलाते हैं कि किसका लेवल अगर कम ज्यादा है, यही करते हैं। सेम वैसे ही सिंपल मैनोमीटर होता है, और कुछ नहीं होता। यू शेप का ट्यूब होता है, उसमें 2 लिक्विड भरे रहते हैं, दोनों इमिसिबल होते हैं, और दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है। अगर पॉइंट जो पहला वाला पॉइंट है उस पर कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दूसरा लेयर उसका कम ज्यादा होता है, उसी को मेजर करते हैं। कितना सेंटीमीटर कम या कितना ये लिक्विड है, 2 अलग अलग। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन बस मैं एक यस लोगों सर। से नहीं पूछ रहा हूँ। तो इसमें 2 लिक्विड है, लिक्विड ए रेड कलर का है, लिक्विड बी ट्रांसपेरेंट है, दोनों में लिक्विड भर दिया गया है, और डेंसिटी दोनों की अलग अलग है, दोनों का लेवल अलग अलग है। तो यहाँ से अगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा लिक्विड का, तो ये इधर से ये प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यही अभी तक बताया हूँ। पॉइंट 2 और 3, अगर हम पॉइंट 2 और 3 की बात करें, ये पॉइंट 2 है, जैसे पहला पॉइंट हुआ 2 3 4 5, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आर है, और ऊपर से जो है डिफरेंस है यम है। यहाँ पे P2 है प्रेशर अप्लाई, और यहाँ पे P1 है। इन P1 P2 के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं क्या? डेल्टा P, डिफरेंशियल प्रेशर। इतना समझ में आ रहा है क्या कौन कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 1 क्या है? पॉइंट 1 पे जो प्रेशर अप्लाई है P1 है।
0.2 और 0.3, अगर दोनों का प्रेशर सेम है तो दोनों बराबर होना चाहिए। ये लिक्विड बी है जिसका डेंसिटी हमको पता है, लिक्विड ए है जिसका डेंसिटी पता है। ये 0.4 है, 3 और 4 का बीच का डिफरेंस आर है, 4 और 5 के बीच का डिफरेंस एम है, और 5 पॉइंट पे हमारा P2 प्रेशर है। तो हमारा जो 0.3 है, 0.3 पे प्रेशर होगा P1 प्लस एम प्लस आर इंटू रो बी जी। रो बी क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बी जी जो है, जी हमारा ग्रेविटी, और आर जो है इन दोनों के बीच का, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस। प्रेशर एट 4 पॉइंट पर क्या होगा? प्रेशर P2 प्लस जी एम रो बी। तो हमारा P2, इसको आगे जब करेंगे P1 प्लस पी बी एम आर रो जी माइनस पी ए रो जी, इनको हम जब दोनों इक्वेशन बराबर होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, P2 प्लस जी एम रो बी इक्वल टू P1 प्लस रो बी एम आर जी माइनस पी ए आर जी। और दोनों का जो डिफरेंस होगा जिसको हमको मेजर करना है डेल्टा पी, P2 माइनस P1 करेंगे तो हमारा डेल्टा पी आएगा, और डेल्टा पी इक्वल टू आर रो ए माइनस रो बी इंटू जी। तो क्या हमारा इक्वेशन निकल के आता है? डेल्टा पी दोनों लिक्विड का जो डेंसिटी है, उन दोनों लिक्विड का डेंसिटी का डिफरेंस इन दोनों पॉइंट जो इस लेवल और इस लेवल का जो हाइट का जो डिफरेंस है इनटू जी। जी क्या है? ग्रेविटी। डेल्टा पी जो दो लिक्विड भरे हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, इन दोनों लिक्विड का डेंसिटी का कितना डिफरेंस है इनटू ये जो आर है हाइट का डिफरेंस इनटू जी ग्रेविटी। यही होता है डेल्टा पी अकॉर्डिंग टू सिंपल मैनोमीटर। इसमें किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है? इसके बाद डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है? ये मेनली यूज किया जाता है स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए। इसमें भी इसको बोलते हैं टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर सिंपल यू ट्यूब था, इसका नाम देते हैं टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर। इसमें भी दो लिक्विड लेते हैं, दोनों लिक्विड भी इमिसिबल होता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो दोनों का डेंसिटी है, जो हम दो लिक्विड लेंगे दोनों का डेंसिटी नियरली सेम होता है। सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर में सबसे मेजर जो पॉइंट का डिफरेंस होता है वो होता है जो हम लिक्विड लेते हैं, लिक्विड के डेंसिटी का दोनों नियरली सेम होते हैं। और जो यू ट्यूब होता है, यू ट्यूब काफी लार्ज चैम्बर होता है, और जो इसका प्रिंसिपल होता है सेम प्रिंसिपल सिंपल मैनोमीटर का होता है। इसमें भी हम दोनों पॉइंट का डिफरेंस ही लेते हैं। तो डेल्टा पी इक्वल टू P1 माइनस P2 बताया था, दो पॉइंट का डिफरेंशियल प्रेशर। आर जो था दोनों के हाइट का डिफरेंस, जो लिक्विड है उस लिक्विड का हाइट का डिफरेंस, माइनस Pc माइनस Pa, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड हमने लिया है उन दोनों का डेंसिटी का जो डिफरेंस है इनटू ग्रेविटी। डेल्टा पी में हमेशा ध्यान रखना दोनों लिक्विड का जितना भी, ये कौन है? 1 2 3 4 5।
जो भी मैनोमीटर से मेजर करते हैं उसमें मेन हम क्या मेजर करते हैं, जो लिक्विड का जो हाइट आता है उस हाइट का डिफरेंस इनटू दोनों लिक्विड का डेंसिटी का डिफरेंस इनटू ग्रेविटी, यही होता है डेल्टा पी, चाहे वो डिफरेंशियल मैनोमीटर हो चाहे वो सैंपल मैनोमीटर हो। ये यहाँ पे ये गियर लगा धीरे धीरे गियर काम जो सिंपल मैनोमीटर है, सिंपल मैनोमीटर में क्या था, सिंपल यू ट्यूब था। जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर में यहाँ से एक इसके होल्डिंग के लिए ट्यूब रहता है, और जो ये लिक्विड है, लिक्विड बी और लिक्विड सी, इन दोनों का जो डेंसिटी है वो नियरली सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि हमारा इमिसिबल लिक्विड भरते थे, यहाँ पे लिक्विड ए है, इस लिक्विड और उसमें क्या था, अगर हम कंपेयर करते सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर में, तो सिंपल मैनोमीटर में हमारा सिंपल यू ट्यूब था, दो लिक्विड भरे थे, दोनों का डेंसिटी का डिफरेंस जितना था, हाइट का डिफरेंस था इनटू जी। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो लिक्विड भरते हैं उसके लिए होल्डिंग के लिए एक ट्यूब बना रहता है, ये भी क्यू है, और लिक्विड ए भरा जाता है और हम ये हाइट लेते हैं, ये पॉइंट हुआ और इस पॉइंट का, ये जो है ये दोनों एक लेवल में होना चाहिए प्रेशर से में, इन दोनों के हाइट का डिफरेंस लेते हैं, और यहाँ पे जो लिक्विड बी है और ये उसके ऊपर है जो ये लिक्विड सी है, और दोनों का जो डेंसिटी है नियरली सेम है। हमको क्या मेजर करना रहता है कि जो लिक्विड उसमें फिल है मैनोमीटर में, उस कितने हाइट तक डिफरेंस आता है, डिफरेंट हाइट कितना आता है इनटू दोनों लिक्विड का डेंसिटी का कितना डिफरेंस है इनटू जी, ग्रेविटी कितना है, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई करके हम टोटल वैल्यू निकालते हैं कि कितना डिफरेंशियल प्रेशर हुआ है। इसके बाद जो तीसरे टाइप का होता है वो होता है इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। जो इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर होता है, जिसका मेन एप्लीकेशन जो होता है जहाँ पे बहुत कम प्रेशर डिफरेंशियल मैनेज करना है, जहाँ पे हमको कहीं पे एयर का इंस्टॉलेशन करना है, गैस का इंस्टॉलेशन करना है, वहाँ पे हम इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ा भी अगर डिफरेंस हुआ प्रेशर का उसको भी ये मेजर कर लेता है। और इसका भी जो फार्मूला होता है डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है, इनटू आर जो इसका हाइट है, और दोनों लिक्विड का डेंसिटी का डिफरेंस इनटू साइन अल्फा। साइन अल्फा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है जितना भी हमने जिस एंगल में हमारा एल्कलाइन है, ये एल्कलाइन है, हम ये एंगल लेते हैं कितने एंगल पे इंक्लाइन है, और ये लिक्विड फील्ड है, और यहाँ से हम यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई होता है, और यहाँ से हम इन दोनों हाइट को मेजर करते हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो थोड़ा भी अगर इसमें प्रेशर डिफरेंस होता है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं।
ये हमारे मैनोमीटर हो गए। इसके बाद आता है लिक्विड फ्लो। कैसे हम लिक्विड फ्लो को मेजर करते हैं? मैनोमीटर में किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी मैनोमीटर में पूछना है? हाँ बोलो चंद्रशेखर, तुम्हारा हैंड रेज है। हेलो। सर एक बार समझा, हाँ सर एक बार समझा दीजिएगा। क्या? हेलो। वही मैनोमीटर। कौन सा? तो सर सेकंड वाला। मैनोमीटर में कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? ये बताओ, सर मैनोमीटर क्लियर आवाज नहीं आ रहा था। मैनोमीटर कितने टाइप का होता है सर चंद्रशेखर? क्लियर आवाज नहीं आ रहा था, वही बोले हैं। अरे हमको हाँ समझ सर। में, हाँ हमको समझ में आ रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। मैनोमीटर कितने टाइप का होता है, इतना तो आवाज आया होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने टाइप का मैनोमीटर बताया चंद्रशेखर? सर अभी तो दो बताए हैं। दो सर दो बता बताए हैं। दो अभी बताया। बताए हैं अभी। और हाँ सर दो। जुबेर, कितने टाइप का मैनोमीटर होता है? अब्दुल हसन, राज कनौजिया, संचित, अजय मौर्य। सर तीन। कौन कौन सा चंद्रशेखर सिंपल को? मैनोमीटर, डिफरेंशियल और इंक्लाइंड। इंक्लाइन और सिंपल में क्या डिफरेंस है? मैनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? मैनोमीटर का यूज क्या है? सर प्रेशर डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है। प्रेशर डिफरेंस के लिए। कैसे इसका प्रेशर डिफरेंस कैसे हम मेजर कर लेते हैं इससे? इसमें हम क्या मेजर करते हैं जिससे पता चलता है कि हमारा प्रेशर डिफरेंशियल आया है? सर डेल्टा पी। डेल्टा पी तो डिनोट होता है, डेल्टा पी से तब तक प्रेशर डिफरेंशियल को डिनोट करते हैं। इसमें हम मेजर करते हैं जो उसमें लिक्विड फील है, जो भी हमारा मैनोमीटर है, चाहे वो सिंपल हो, डिफरेंशियल हो, इंक्लाइंड हो, जो लिक्विड फील है उस लिक्विड के हाइट में कितना डिफरेंस आ रहा है, जो उसकी ऊंचाई है उन दोनों की ऊंचाई में कितना अंतर है। ठीक है। जो लिक्विड फील है, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे डिफरेंशियल प्रेशर वाले यूट्यूब में है, या इंक्लाइंड मैनोमीटर में है, उसमें जो भी लिक्विड फील्ड है उस लिक्विड के हाइट में कितना डिफरेंस है, दोनों के हाइट का अंतर गुणे पृथ्वी का जितना ग्रेविटी होता है। कितना स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है चंद्रशेखर सिंह? व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? चंद्रशेखर सिंह, अभी आवाज आ रहा है? कितनी वैल्यू होती है? यस सर। वैल्यू कितना होता है स्मॉल जी का? सर याद नहीं आ रहा अभी। स्मॉल जी की वैल्यू नहीं पता है ना, तो मैनोमीटर नहीं समझ में आएगा।
जब स्मॉल जी की नहीं वैल्यू पता है, हम ग्रेविटी की वैल्यू नहीं पता है, तो मैनोमीटर कहाँ से समझ में आएगा? क्योंकि हर जगह तुमको जी से गुणा करना है, और जी का मान ही नहीं पता है तो मैनोमीटर कहाँ से आएगा, वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट कर लोगे? रवि, कितना होता है स्मॉल जी का वैल्यू? सर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस पे डिपेंड होता है? अगर हम हाइट बढ़ाते जाएंगे तो इस स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा? सर सी लेवल से होता है। हाँ, सी लेवल से होता है। हम सी लेवल से ऊपर बढ़ते जाएं तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा? पूरे वैश में कोई भी बताओ, स्मॉल जी के वैल्यू क्या होगा? अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी? बढ़ेगी सर। क्यों? हाइट बढ़ेगा सर तो अच्छा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अगर हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो हाइट बढ़ेगा, इसलिए जी की वैल्यू बढ़ेगी। तुम्हारा यही कहना है? यस सर, अगर हम हाइट बढ़ाते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे हाइट कहाँ बढ़ रहा है? अर्थ के सरफेस पे ही है ना। नहीं, हाँ, विषुवत रेखा से हम तो समझे कि सर हाइट बढ़ाना है। विषुवत रेखा से मैनोमीटर विषुवत रेखा पे अगर तुम हो और तुम ध्रुव की तरफ जा रहे हो, ध्रुव किसको बोल रहे हैं? पोल की तरफ, नॉर्थ पोल और यस सर। साउथ पोल। नॉर्थ पोल यस और सर। साउथ पोल की तरफ जाते हो तो क्या जी की वैल्यू पे क्या अंतर पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। क्यों? सर ये तो नहीं पता, लेकिन बढ़ेगा। तो बोल देंगे कम होगा। बढ़ेगा तो किसी रीजन से बताए होगे ना बढ़ेगा। अंदर की तरफ ग्रेविटी कहाँ काम करता है ज्यादा? क्या? जितना इनसाइड अर्थ के मतलब अंदर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी तो जीरो होती जाती है। हम इन साइड की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ, साउथ पोल की बात सर कर रहा हूँ। वही तो हुआ सर, मान लीजिए सेंटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी तो बढ़ेगी ना। सेंटर हमने पॉइंट कौन सा बोला? विषुवत हिंदी में पता नहीं क्या बोले सर, इंग्लिश में बोलिए। है? कौन सी रेखा है? आधे लोगों को तो हिंदी कौन इंग्लिश सी नहीं रेखा? पता, आधे को हिंदी नहीं पता, आधे को इंग्लिश नहीं पता। इंग्लिश बोलिए सर, यूनिवर्सल। है? इंग्लिश बोलिए सर, यूनिवर्सल है ना। कौन? सबको इंग्लिश समझ में आएगा? राज? तो सर हाँ, आएगा सर। हाँ, ठीक है। दीजिएगा ना। कौन सी रेखा से बोले सर? विद्वत रेखा, विषुवत रेखा। इंग्लिश। बताओ, तो अपने बैच में किसी से पूछो विषुवत रेखा किसको बोलते हैं? बताओ भाई कोई। अक्षांश और देशांतर पता है? हाँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। हाँ, उसमें एक और रेखा हाँ आती है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो सर एक आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक इक्वेटर आता है, यही सब तो है। हाँ, इक्वेटर को बोलते हैं विषुवत रेखा। इक्वेटर तो हाँ सर, हाँ, वही तो बोल, इक्वेटर की तरफ ग्रेविटी तो नहीं रहती है। हाँ, तो इक्वेटर इक्वेटर से तुम पोल की तरफ जाओगे तो हाँ तो तुम्हारे ग्रेविटी इंक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। क्यों? सर? इसीलिए तो इंक्रीज होगी कि जीरो रहती है इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर पे जीरो है? मैं भी सर सुने हैं ऐसा। नहीं, इक्वेटर पे ग्रेविटी जीरो है। हो सकता है सर, हाँ? देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी, ये तो ज्योग्राफी वाला है सर, नहीं, फिजिक्स का नहीं यार।
ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, कौन बोला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है? सर इक्वेटर वगैरह तो कहाँ फिजिक्स में आता है, ज्योग्राफी हम में जी क्या? हम जी हाँ, की बात gravity- हम जी की बात कर रहे हैं, इक्वेटर की बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे एक पॉइंट है, इक्वेटर पे कोई भी पॉइंट है, उससे नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे या साउथ पोल की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। और बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, कम होगी तो क्यों कम होगी, अगर सेम रहेगा तो सेम क्यों रहेगा? इसका आंसर अभी क्लास खत्म होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में चाहिए। जब तक जी नहीं पता होगा तो मैनोमीटर नहीं समझ में आएगा। और इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है और तुम लोगों को पता नहीं, आ गया सर।